विज्ञान भैरव तंत्र भाग 4। भैरवी के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर भैरव अति प्रसन्न हुए। गुरु हमेशा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह ज्ञान आगे भी लोक कल्याण का कार्य करता है। और अगर योग्य शिष्य इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि गुरु तो रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान देने के लिए हमेशा ही योग्य शिष्य की तलाश में रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान योग्य अर्जुन को दिया, जो आज तक कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर चुका है। भैरव खुश होते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न करे वह सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम अति प्रतिभाशाली हो। ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों में बहुत सारे चीजों का वर्णन है जो अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। तुम में इसे समझने की क्षमता है, इसलिए मैं तुम्हें इसका ज्ञान दूंगा। इसे छुपाकर रखना चाहिए, वह अयोग्य को नहीं बताना चाहिए। मैं जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं वह उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का ज्ञान है। इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा तुम मान लेना। भैरव सर्वप्रथम भैरवी के उठाए प्रश्नों में निराकार और साकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, हे देवी, निराकार और साकार दो स्वरूप शास्त्रों में निहित है। इस ब्रह्मांड में जो भी स्वरूप दिखाई देते हैं वह निराकार से ही उत्पन्न हुए हैं। यह माया का इंद्रजाल है। इन भौतिक वस्तुओं और स्वप्न में देखी वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता है। इसी ब्रह्म में मनुष्य साकार रूप के देव आदि को मान मनौती करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और तपस्या करके ये सोचते हैं कि ये हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे, ये हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन इन्हीं साकार कर्मों के कारण वे वास्तविक रूप से अपरिचित रह जाते हैं। किंतु साकार उपासना का उद्देश्य उन अज्ञानियों और कम ज्ञान के लोगों के लिए है जो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साकार का उपदेश ही इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य अपना ध्यान लगा सके और निराकार की ओर बढ़ सके। यह निराकार के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करता है। वे इसके कारण निराकार को पाने की अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। जो निराकार मार्ग को जानते हैं उनके लिए साकार मार्ग आवश्यक नहीं होता। जिस प्रकार रेगिस्तान में जल भ्रम उत्पन्न होता है किंतु पास जाने पर वह मृगमरीचिका समाप्त हो जाती है, यह लगभग वैसा ही है। सत्य की प्राप्ति पर व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को सांप की केचुली की तरह उतार के फेंक देता है। और आप एक बात ध्यान जरूर रखना, निराकार ज्ञान होने पर अगर साकार ज्ञान का त्याग नहीं होता है तो साधना विफल हो जाती है। साकार बंधन बन जाता है और मनुष्य को मुक्ति नहीं लेने देता। साकार स्वरूप केवल अज्ञानियों को मार्ग पर लाने के लिए था और कोई भी भिन्न सत्ता नहीं है। ये दोनों ही साकार और निराकार एक ही परब्रह्म के स्वरूप है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति परेशान होता रहेगा कि कौन किसकी पूजा करे, किसका मंत्र का जाप करूं और मुझ पर कौन अनुग्रह करेगा, वह देख ही नहीं पाएगा और मन ही मन परेशान होकर ज्ञान के मार्ग को त्याग देगा। इसलिए उसके लिए साकार मार्ग ही उचित होता है। अज्ञानी व्यक्ति जिसको ब्रह्म का ज्ञान किंचित भी नहीं है वह साकार मार्ग को ही चुनता है और उसे चुनना भी चाहिए। इसे द्वैत कहते हैं। द्वैत में मनुष्य के लिए निराकार की ओर बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन जिसने अद्वैत यानी निराकार मार्ग को चुन लिया हो उसके लिए सारे कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए जैसे तालाब से गुजरना हो तो नाव का उपयोग करते हैं या वाहन आदि का उपयोग करते हैं। अगर हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो हम उस वाहन का त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार से जो कर्म कांड और विधियां लिखी गई है
वह साकार मार्ग की है और सिर्फ गंतव्य तक यानी निराकार तक पहुंचने के लिए वाहन का कार्य करती है। इसलिए जब हमें निराकार का जरा भी बोध हो तो हमें सारे कर्मकांड और जो विधियां हैं साकार की उसके बंधनों का त्याग करके निराकार की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं आपके लिए अत्यंत सरल शब्दों में भैरव विज्ञान तंत्र जो हमारा ग्रंथ है इसका वर्णन कर रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इसके बारे में जरा भी जानने को इच्छुक हो। धन्यवाद।